अम, सबों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर की अनुग्रह से और उसकी महान दया से दोस्तों आप लोग अच्छे और स्वस्थ हैं। ये उसी की अनुग्रह है और उसी की दया है जिसके द्वारा दोस्तों आज तक और अभी तक उसके द्वारा हम लोग जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और मैं जानता हूँ हमारी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ और का आना जाना होता है। ये उतार चढ़ाव का ज़िंदगी है और कभी हम लोग दुखी होते हैं, कभी निराश होते हैं, कभी हम लोग खुशी होते हैं। ये शरीर का, ये हम लोग का बॉडी का इमोशन है। लेकिन मैं आप लोगों को दोस्तों इनकरेज मैं करना चाहता हूँ, आप कभी भी दुखी ना हो। और ये मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूँ, आप दुखी हो सकते हैं क्योंकि आप जीवन जी रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग लाइफ को जी रहे हैं, हम लोग का जीवन में मैं कभी भी नहीं बोल सकता हूँ कि आपको कभी भी दुख नहीं लगेगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि आपको कभी भी चोट नहीं लगेगा। आप किसी से किसी का बात से आपको कभी भी दुख नहीं लग सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को उत्साहित करता हूँ क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर के नज़र में अच्छे हैं, परमेश्वर आपको हमेशा प्यार करते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी आप पीछे मुड़कर ना देखें, हमेशा आगे देखें और आगे ही आप बढ़ता चले जाएं। मेरी दोस्तों मेरी ही आपसे निवेदन है, मैं आपसे कृपा कर कर बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी ज़िंदगी में अपनी पिछली ज़िंदगी को, अपनी हिस्ट्री को, इतिहास को कभी मत देखें। लेकिन आप हमेशा भविष्य में, फ्यूचर में मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करूँगा, कैसे अपनी ज़िंदगी जो आने वाले फ्यूचर है उसे मैं किस प्रकार से अच्छी मैं कर सकता हूँ, इस चीज़ को सोचकर आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा वचन लाया हूँ जो बाइबल से है। बहुत ही फेमस वचन है। अगर हम लोग संडे स्कूल के बच्चों को भी पूछेंगे तो उन्हें भी पता है। वेरी फेमस और सबको जानने वाला वचन मैं आप लोगों के बीच में लाया हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 का 16 में प्रभु का वचन, यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। दोस्तों इस वचन में कहा गया है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। उस परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम रखा है। दोस्तों जगत के हर लोगों से परमेश्वर ने प्रेम रखा है। परमेश्वर सिर्फ इज़राइलियों से प्रेम नहीं करते हैं, परमेश्वर सिर्फ यहूदियों से प्रेम नहीं करते हैं, परमेश्वर सिर्फ भारत के लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, परमेश्वर सिर्फ पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, उन्हीं देश के पर्टिकुलर लोगों को सिर्फ पसंद या तो प्यार नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल में कहा गया है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। और जिस प्रकार से वचन में कहा गया है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। और उस परमेश्वर ने अपना एक ही बेटा को जिसका नाम था यीशु मसीह, उसे आपके लिए और मेरे लिए दिया। और यह क्यों दिया? क्योंकि बाइबल के अनुसार कहा गया है, व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। हमारे जो जीवन में पाप है दोस्तों, और हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में पाप है। जिस प्रकार से मैं सारांश में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से कहा गया है, शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात बेविचार, गंदे काम, लूचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाहा, निंदा, मतवालापन, ये शरीर की कार्य है जो जिसके द्वारा आज हम लोग पापी ठहरते हैं। गुस्सा करने के द्वारा, झगड़ा करने के द्वारा, अपने मुंह में लगाम नहीं देने के द्वारा हम लोग पापी हैं। लेकिन जब हम पापी हैं, हमें बचाने के लिए यीशु मसीह आया। इसलिए परमेश्वर ने अपना एक ही एकलौता बेटा को आपके लिए और मेरे लिए इस जगत में भेजा है।
फिर से वचन में अगर आएंगे तो किस प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब हम यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, क्योंकि उसने जगत के हर एक मनुष्य को प्रेम किया है और उसने हमारे लिए अपने जान को कलवरी क्रूस में दिया है, उसी के लहू के द्वारा आज हम लोग बच सकते हैं और हमारे पापों से, जिस प्रकार से मैंने सारांश में कहा, उन सारे पापों से, उन सारे पापों का जो प्रतिफल हमें मिलना है, हमें छुटकारा मिल सकता है दोस्तों। और परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा को हमारे लिए दिया है दोस्तों। मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और इसीलिए भी आपको कभी भी अपनी इतिहास, अपनी हिस्ट्री को नहीं देखना है, लेकिन मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ है दोस्तों, आप हमेशा यीशु मसीह में क्षमा पाए हुए लोग हैं, यीशु मसीह में आप अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, इसलिए आप हमेशा आगे देखें, इसलिए आप हमेशा फ्यूचर में, भविष्य में मुझे क्या करना है, मैं किस चीज़ को कर कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता हूँ, आप उसी चीज़ में मन लगाएं और हमेशा आगे बढ़ें। और छोटी सी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, लेकिन छोटी सी मेरी समझ यह है दोस्तों कि अगर आप बुद्धिमान हो, उस बुद्धि के द्वारा दूसरों को फायदा होना चाहिए। अगर आप धनवान हो तो उस पैसे के द्वारा दूसरों को फायदा होना चाहिए। यदि आप जिंदगी में सक्सेस हो, बिजनेस में हो, आप किसी भी चीज़ में सक्सेस हो, तो उस सक्सेस के द्वारा दूसरों को मदद पहुंचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बाइबल में भी कहा गया है कि हमें एक दूसरे की मदद करना है। बाइबल में कहा गया है कि हमें एक दूसरे की सहायता करना है। बाइबल में हमें दया करना सिखाया है, एक दूसरे को मदद करना सिखाया है। तो दोस्तों, आप किसी भी चीज़ में आप क्यों ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप एजुकेटेड हो तो दूसरों को आप ज़रूर मदद कीजिए, उन्हें शिक्षित बनाने में। यदि आप पैसे वाले हो, यदि आपके पास में पैसा है, धन है, तो आप ज़रूर गरीबों को मदद करें। यदि आप ज़िंदगी में सक्सेस हो तो आप ज़रूर दूसरों को अपनी जिस प्रकार से आपने सक्सेस हुआ है, उन सारे टिप्स को, उन सारी रास्ते को आप अपने दोस्तों को जो अभी स्ट्रगल में है, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, उन लोगों को आप बता सकते हैं दोस्तों। इस छोटी सी बातों के द्वारा आप लोगों को प्रभु आशीष करें दोस्तों। आप लोगों को परमेश्वर प्यार करते हैं। जिंदगी में दुख आ सकते हैं, कभी भी आप ना झुके, हमेशा आगे बढ़ता आप जाइए। प्रभु आप लोगों को आशीष देवे। सबों को जय मसीह। प्रभु आप लोगों को खुश रखे, अच्छा रखे। जय मसीह।